किसको दे रहे, जो ज्यादातर गरीब लोगों को भी घर दे रहे, किसको दे रहे, जो प्रधान के जरिए होता है, प्रधान तो उससे कमीशन पाते हैं ना, तभी तो उनको दे रहे हैं यार। तो यहाँ पे मतलब रिश्वत रिश्वत लिया जाता है। हाँ, इस पे प्रधान रिश्वत लेते हैं तभी उनको देता है कॉलोनी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि रिश्वत यहाँ पे लिया जाता है। हाँ। सर मतलब कैसे रिश्वत कैसे लिया जाता ये है? रिश्वत जैसे प्रधान तो पैसा दे रही गरीबों को, गरीब अब कह रहे प्रधान के जरिए आता है पैसे ना, तो कम से कम उनको जैसे 1,20,000 जो आता है तो कम से कम 20,000 उनका होता है। 1 लाख में किसी का घर नहीं बन पाता है। जनता यही है, क्योंकि 20,000 जब प्रधान पाता है तो उनको यही फायदा हो कि चलो 1 लाख उनको दे देंगे और फिर इनका हो जाएगा 20,000। जो कोई चीज होता है जब हमें कोई अच्छा वो तो पैसा डायरेक्ट खाते में आती है। तो डायरेक्ट आता है, लेकिन प्रधान के जरिए होगा ना। जब अगर प्रधान अगर चाहेगा तो निकलवा भी सकता है, प्रधान नहीं चाहेगा तो नहीं आ सकता है। वो तो प्रधान के हाथ में होता है ना। सरकार तो पूरा दे रही है गरीबों को, लेकिन पूरा गरीब को मिल रहा है। शौचालय जो बनता है 12,000 आता है, 12,000 में 2,000 रुपया तो प्रधान ले ले, 10,000 उनको मिलता है। किसी को कोई बता ये ये कहाँ पे खराबी कहाँ पे है? सिस्टम में खराबी है। ये तो सिस्टम में खराबी है, यहाँ गांव की खराबी प्रधान के जरिए से खराबी है। अच्छा यहाँ सिस्टम खराब कौन करता है? यहाँ जो सिस्टम वही खराब करता है, प्रधान के जरिए खराब होता है, क्योंकि जनता खराब करती है और कोई दूसरा थोड़ा खराब करेगा। अच्छा मतलब अगर मतलब हर बार एक ही आदमी को जिताया जाएगा तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही है। हाँ, वो कहते हैं कि पॉसिबल तो हो ही सकता है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक में मान लो मोदी जी अपने सब कुछ किया, लेकिन जनता को कोई चीज का फायदा या मुनाफा नहीं हुआ कि इनको कुछ चीज का फायदा हो। जैसे मान लो कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि जनता को मैं 2-2 श्रम कार्ड पे मान लो सबके खाते में आ रहा है। कोई कह दे वैसे मान लो मैं 25% तक आशा है कि जो आ रहा है, बाकायदा 75% तक आशा नहीं है कि हाँ इनके खाते में पैसे आ रहा है। अच्छा राहुल गांधी भी ऐलान किए थे कि मतलब अगर हम जीतते हैं तो मतलब सभी के खाते में 8500 रुपए पर मंथ डालेंगे, तो क्या ये संभव था उनके लिए? हाँ, ये संभव था, क्योंकि अगर वो जीते जो अपने वादा पे वो बिल्कुल निर्भर थे, क्योंकि वो अगर जीते तो हर जनता को अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं को आई हो, तो क्या यहाँ पे हुआ है कि नहीं ऐसा? ज्यादातर यूपी में सीट तो वैसे इनका 37 सीट तक तो वो वाली अखिलेश तक आया था। हाँ अखिलेश का तो वो तो मतलब कांग्रेस से मिली हुई है। हाँ, तो दोनों गठबंधन थे ना, तभी तो वो 37 तक आया था। वैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी तक मतलब जीतने का ऐलान हुआ था। क्योंकि देखो यहाँ हमारे जो मतलब कहने के ग्रेटर नोएडा में है, तो वैसे तो यहाँ के जो मतलब जीतने वाले थे वो तो मतलब जीत ही गए, लेकिन ऐतिहासिक में तीसरी बार उनका जीतने का कोई संभावना या चांस नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा मतलब 2026 में उनका मतलब जो कि 75 साल पूरा हो जाएगा, और 75 साल के बाद मतलब कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? वो तो अपने ऊपर है, क्योंकि वो दूसरे फिलहाल इंडिया मतलब मैच एक जीती है T20, तो उसको लेकर कितना आप लोग खुशी है? उसके लिए तो खुशी है, सभी को खुशी है उसके लिए तो। पूरे इंडिया को खुशी है T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड में जीत आई है, ऐसी नहीं जीत आई। बहुत टीम से जीत आई है, बहुत टीम से लड़के आई है। अच्छा मतलब हर साल मतलब यही होता था कि मतलब लास्ट फाइनल में जाने के बाद इंडिया हार जाती थी, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण तो यही होगा कि उनकी सही प्लानिंग नहीं होगी, और अब के वर्ल्ड कप में फाइनल में सही प्लानिंग थी इसलिए। महीना के अंदर फिर से इंडिया में आने वाले हैं। अच्छा ये बताइए जो मतलब मतलब सब आदमी बोलते हैं कि भिखारी भीख मंगा पाकिस्तान, क्या उसके लिए फिर से चढ़ाई करेगा? भीख मांगना तो वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और उनके पास बजट थोड़ा लो होता जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो चढ़ाई करने की बात ही छोड़ दो, वही होगी जब बंदूक रखी होगी, गोली लेने का पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ चलाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके पास अभी पैसा है नहीं, और बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि हम इंडिया को मतलब एटम बम मार देंगे, तो क्या मार देंगे वो? ऐसा पॉसिबल होता तो 1000 बार जंग छिड़ चुकी है। अभी अभिनंदन आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, तो ऐसा होता तो वो पॉसिबल कर चुके होते। ये इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसा बाई चांस करते भी है से ये कुछ इसलिए बुमराह को वो बूम बूम ये कर रही थी, मगर ये कुछ बुमराह और हार्दिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग अच्छे दोस्त हैं। वर्ल्ड कप में दिखा भी कि रोहित और अच्छे दोस्त भी हैं, और ये कुछ अलग नहीं दिखा क्योंकि अच्छे शानदार प्लेयर दोनों भी हैं, और हार्दिक पांड्या ने भी लास्ट में अच्छी गेंदबाजी की, और सूर्य कुमार की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप जीते। अच्छा मतलब ये जो है हर बार फाइनल में जाते हैं और फिर हार जाते हैं, लेकिन इसका कारण क्या था? पहले मतलब पहले हारने का कारण और कल जीतने का कारण
क्या था? कल जीतने का कारण हमारी गेंदबाजी थी। पहले अच्छी गेंदबाजी हुई सब मैच में, पर फाइनल में जाके थोड़ा घबरा जाते हैं टीम के बल्लेबाज, मगर गेंदबाजी भी शानदार रही। पर लास्ट में तो अच्छी गेंदबाजी हुई, पर शायद कुछ बीच में थोड़ा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने थोड़ा खराब गेंदबाजी की, इसलिए मैच थोड़ा उनकी तरफ जा चुका था। पर बाद में बुमराह और अर्शदीप और पांड्या की गेंदबाजी की बात ही न करें, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, इसलिए हम T20 वर्ल्ड कप जीते। अच्छा, पांड्या जो कि अभी मतलब उनका जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब जिनसे शादी हुआ था, वो मतलब छोड़ के जा चुकी थी, तो इसलिए क्या बैकअप लिए हैं पांड्या? पांड्या को इसलिए थोड़ा बैकअप लेना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही नाराज थे अपनी वाइफ को छोड़ने, उनकी जो वाइफ छोड़ दी थी। पर क्या करे, जो हुआ ठीक है। पर वो कल रो भी रहे थे, उनको याद आ रहे थे अपनी वाइफ की। पर क्या करे, जो हुआ ठीक हुआ। पर अब पांड्या